आपके वक्त का। सदर ममलिकत की जानिब से जो कहा गया है सर, आईनी तौर पर और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ये तमाम तर चीज़ें हैं, क्योंकि हुक्म इम्तना नहीं है तो अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या रास्ता हो सकता है, इलेक्शन करवाना या इस मामले को सर अदालतों में ले जाना? देखें, वो जिसको कहते हैं ना, हुए बदरा बहाना दस्तियार, दोनों गवर्नर साहबान, फेडरल गवर्नमेंट, पीटीएम की तमाम सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारे एक पेज पे होके इन्होंने आइन की खिलाफवर्जी बल्कि आइन को तोड़ने के मुतरादिफ एक एक्शन करने जा रहे थे कि हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना। 35 दिन से ज्यादा उन्हें जाया कर चुके हैं। 55 डेज से कम दिन इनके पास रह गए हैं, जिसमें पूरा प्रोसीजर भी देना है, नॉमिनेशन फॉर्म भी आना है, इलेक्शन भी होने, सियासी जमातों ने अपने जलसे भी करने हैं, अपने कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट करने हैं और सारा प्रोसीजर करना है। तो अब इनकी बेईमानी सामने नजर आ गई थी और इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी और ये कुछ ना कर सके क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी। वजारत खजाना ने कहा हमारे पास बंदे नहीं, दोनों आईजी आते हैं, कहते हैं हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, नफरी पूरी नहीं है। ये जब जनरल इलेक्शन होगा और तमाम पूरे पाकिस्तान में होगा तो उस वक्त नफरी कहाँ से लाएंगे ये नहीं पता। और बाकी कहते हैं कि किसी भी जगह से कोई उनको सपोर्ट इसलिए नहीं मिल रही, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं हम नहीं कर सकते, इंटरम सेटअप भी सारा उनके साथ मिला हुआ है। तो शेख साहब अभी भी वो सारे उज़्र हो सकते हैं ना शेख साहब, कि सारे वो उज़्र दोबारा से हो सकते हैं क्या कि इलेक्शन कमीशन को जाके फिर चीफ सेक्रेटरीज अपना उज़्र पेश कर दें, सिक्योरिटी के हवाले से इदारे अपना मामला पेश कर दें, खजाना कहे हमारे पास पैसे नहीं हैं हम नहीं करवा सकते, या ये अब फिर कोर्ट से ही मामलात आएंगे तो उसके बाद तौहीन अदालत से डर के ये हो सकता है? क्या आगे क्या हो सकता है सर इस मामले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन के जाते हैं तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज एजेंसीज, जो आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें हर हाल में पाबंद है और उनको डायरेक्शन दे सकता है और कोई नहीं मानेगा तो वो इलीगल एक्शन होगा और ये उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि इनको कंटेम्प्ट के लिए सिर्फ एक ही बंदा मिलता है, वो है इमरान खान। बाकी कंटेम्प्ट पावर की एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। वजह उनकी सिर्फ ये है कि इनकी नीयत नहीं है। अब अगर ये कोई ऐसी हरकत करेंगे तो नेचुरली वो गैर आईनी काम होगा और गैर कानूनी काम होगा। इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं बचा वो ये कहें कि हम डेट नहीं देते या हम इलेक्शन नहीं कराते। हाँ, इसको चैलेंज करने का, कोर्ट में जाने का उनके पास हक है, लेकिन वो कोर्ट में किस कोर्ट में लेके जाएंगे? क्या कहेंगे कि हम आइन के तहत दी जाने वाली जो मुद्दत है 90 डेज की, हम उसमें इलेक्शन नहीं कराते तो क्यों नहीं कराते? और अगर ऐसा वो कहते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, दैट अमाउंट्स टू एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन शेख साहब लगते हैं 90 डेज का कह के इलेक्शन नहीं कराए तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम भी इलेक्शन नहीं कराते? आइन के होते हुए, आइन की मुअत्तली के बगैर, खुदा न खास्ता इस आइन के जिंदा इनके होते हुए ये कहें कि जी हम 90 डेज को हमें मियाद नहीं देते, इंटरम सेटअप बैठा है तो फिर बैठा रहे। तो जो इलेक्शन बैठे होते हैं फिर वो कल वो भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, वो कहेंगे ठीक है हम भी नहीं कराते। सर शुएब शाहीन साहब शुएब साहब आज सदर ममलिकत की जानिब से इस ऐलान के बाद जो 57(1) के तहत उन्होंने कर दिया है और 57(2) जो कहता है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाए, लेकिन जो सर गवर्नर का इख्तियार था वो फिर आज खत्म हो जाएगा इस सारे मामले के बाद के सदर ममलिकत ने अपडेट दे दिया। देखिए, गवर्नर का इख्तियार था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 के हिसाब से, लेकिन उन्होंने अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं की। उन्होंने उसको इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया कि आप डेट दे दें और इलेक्शन कमीशन भी उसमें अपनी डेट देने में नाकाम रहा। फिर जो आईनी सरबराह के तौर पर उनकी पावर्स हैं सदर पाकिस्तान की, आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन उन्होंने कंसल्ट करके डेट दे दी है। मेरा ख्याल है कि अब इसको कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। अब चूंकि डेट हो गई है तो इसलिए गवर्नर अब अपनी पावर्स उन्होंने तो पहले ही एक्सरसाइज नहीं की। या तो गवर्नर देखे ना, वो ये कहें फिर तो कंफ्यूजन होगा। अब वो ये कहें कि फर्ज करो इन्होंने जो डेट दिया उससे 2 दिन पहले करा रहे हैं या 1 दिन बाद में करा रहे हैं, फिर तो कोई बात होगी कि क्या इनका ऑर्डर जो है ओवरराइड करेगा या गवर्नर का ऑर्डर ओवरराइड करेगा। लेकिन असल बात है वो तो डेट देना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी हमारे पास पावर ही नहीं है, हमने देना ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन एजेंसियों से पूछे, इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से पूछे, इलेक्शन कमीशन फलां से पूछे और डेट दे दे। तो उन्होंने तो अपनी पावर डेलीगेट करके दे दी टू द इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास पावर नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पावर एक्सरसाइज की अंडर द इलेक्शन एक्ट, उसको तो मेरा ख्याल है किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को अगर नीयत ठीक है तो उनको खुश हो जाना चाहिए कि जनाब हमें डेट मिल गई है, ठीक है हम प्रोसीड कर रहे हैं। अगर कोई लेकिन शुएब साहब, अभी जो मुदस्सिर ने आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा, वो सवाल यही कि जो अदालत में कहा गया कि वजारत दिफा की जानिब से भी, खजाना की जानिब से भी, दोनों ने माजरत की और ये उज़्र पेश किया
कि हम नहीं दे सकते जो भी ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, चाहे सिक्योरिटी की सूरत में हो, तो ये उज़्र क्या पेश किया जा सकता है फिर से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करवाने ही करवाने हैं? इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू डायरेक्ट द कंसर्न फोरम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन के ताबे हैं वो इनको इलेक्शन वो इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई इनकार करेगा तो वो उनका एक्ट इलीगल होगा, उनको कंटेम्प्ट की पावर एक्सरसाइज करके उनको बुला सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोर्ट्स में जाया जा सकता है, कोर्ट उनको डायरेक्ट कर सकती है। इसलिए जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को ये पावर होती है तो तमाम सिविलियन इदारों को, किसी भी इदारे को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए उनकी मुआवनत करें, और वो आइन के साथ पाबंद है मुआवनत करने का। अब अगर कोई इनकार करेगा तो दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, और वो जो इदारे का सरबराह होगा ही कैन बी। सर लेकिन गैर आईनी इकदाम तो ऑब्वियस पहले से उठाया जा रहा था ना, ये गैर आईनी इकदाम ही था कि इलेक्शन की तारीख ना देना। बार बार आप खुद गए, आपने पिटीशन दायर की कि इलेक्शन जल्द से जल्द केपी और पंजाब में करवाए जाएं। सर ये सारी सूरत हाल एक गैर आईनी इकदाम की तरफ तो जा रही थी ना। आज डेट आ गई है ना। अब इसके बाद अगर कोई करेगा तो जो सरबराह होगा उस इदारे जो रिस्पॉन्सिबल होगा या जो इनकार करेगा इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को, तो वो फिर एक और एक्शन का उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और अगर इलेक्शन कमीशन अब हीले बहाने करेगा तो इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होकर इनको हटाया जा सकता है। इनके पार्ट में मिसकंडक्ट भी होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी होगा। सही, ये तो बड़ा एक अहम मामला है कि इलेक्शन कमीशन के पास अब रास्ता जो है वो कोई नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है वो गैर आईनी इकदाम पर मामलात हो सकते हैं। लेकिन आज सर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की तो आर्टिकल 6 का सामना होगा। ये सदर मुमलिकत के इस इकदाम के हवाले से बार बार सुबह से ये बातें आ रही थी कि वो कोई ऐलान कर सकते हैं, तो ये सदर मुमलिकत ने कोई आइन से मावरा, कोई आइन से हट के कोई ऐसी कोई चीज़ की है जिस पर वज़रा बड़े सीखपा थे आज दिन भर? वज़रा तो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, ये माफिया की सूरत अख्तियार कर चुके हैं और ये चिमटे रहना चाहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में तो बैठे ही हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जहाँ असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हैं और अपने मातहत किस्म के उन्होंने अंगूठा छाप बिठाए हुए हैं इंटरिम गवर्नमेंट्स में भी, और वहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। और ये नहीं चाहते कि इलेक्शन में जाएं, क्योंकि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इस वक्त उरूज पे है, वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा की मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीत जाएंगे। अब इसलिए चूंकि इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इलेक्शन कराना नहीं चाहते, तो इनको तकलीफ है कि कोई भी इदारा, जब कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन 90 डेज में कराएं तो उनके खिलाफ शुरू हो गए, जब इन्होंने अलवी साहब ने कहा तो इनके खिलाफ शुरू हो गए। भाई पीटीएम वाले तो ये कहते थे कि जनाब अगर आपको दोनों इलेक्शन चाहिए, सारी इलेक्शन इकट्ठे, आप दोनों सूबाई असम्बलियों को डिसॉल्व करें, हम सारे इलेक्शन करा देंगे। जब उसने डिसॉल्व की तो ये कहते हैं कि ठीक है जी हम इन दोनों सूबों में इलेक्शन करा देंगे। अब भाग रहे हैं कि हम इन दोनों सूबों में नहीं कराना। इनके पीछे माजी के जरा ये स्टेटमेंट तो उठा के देखें, ये असल बदनीयती है इनकी। इनको नजर आ रहा है कि शिकस्त लिखी हुई, तो वो अब उनके पास ऑप्शन सिवाय है कोई नहीं, सिवाय इस बात के कि वो किरदार कुछ ही करें। और अच्छा शेफ साहब एक थोड़ा सा वजाहत भी चाहेंगे, जब इलेक्शन एक्ट के अंदर तो ये चीज़ है ना कि जनरल इलेक्शन का ऐलान, सर तो ये जनरल इलेक्शन गिने जाएंगे जो 2 सूबों की सूबाई असम्बलियों में हो रहे हैं, क्योंकि बाकी 2 सूबे भी और कौमी असम्बली के तो इलेक्शन नहीं है, तो ये जो डेफिनेशन है उस पर पूरा उतरता है ये मामला? देखें जनरल इलेक्शन क्या मतलब है। जनरल इलेक्शन वो होता है, एक होता है जनरल इलेक्शन, एक होता है जिमनी इलेक्शन। जिमनी इलेक्शन वो होता है कि असम्बली बरकरार हो और उसके तहत सप्लीमेंट्री इलेक्शन हो रहे हो, जिस सीट के ऊपर रिजाइन हुआ है या कोई बंदा फौत हो गया है। तो जनरल इलेक्शन वो होता है कि जो असम्बली डिसॉल्व हो जाए या अपनी मुद्दत पूरी कर ले, तो बिल्कुल ये जनरल इलेक्शन में आता है और इसमें कोई दूसरी भाम नहीं है, दूसरी कोई इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। अच्छा सर एक और चीज इसी सवाल के हवाले से ही कि पिछले दिनों इस बात पर बहुत बहस हुई, सदर का ये इख्तियार नहीं है कि वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर सकें, वो सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शंस की तारीख दे सकते हैं। ये बहस बहुत हुई और ये काफी लोगों का एक ख्याल था। तो ये जो आपने शुरू में बात की कि इसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, यानी कि ये बात क्लियर है कि सदर सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख भी दे सकते हैं। देखिए बात यहाँ सर्कमस्टांसेस और हैं। सर्कमस्टांसेस तो आइन ने सबसे पहले 105 में दे दिया कि जी गवर्नर तारीख देंगे, गवर्नर से नहीं किया। गवर्नर ने अपनी पावर शिफ्ट कर दी एक लिहाज से इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने आकर कह दिया कि जी मेरी पावर्स है नहीं। अब जो सदर की पावर्स हैं बीइंग हेड ऑफ द स्टेट और जो उनकी इलेक्शन एक्ट के तहत पावर्स डेलीगेटेड हैं उनको, तो उन्होंने उसका एक्सरसाइज कर लिया। जनरल असेंबली का मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ नेशनल असेंबली की डेट दे सकते हैं,
हाँ, अगर ये सूबे दे देते गवर्नर्स उनके तो फिर ये नेशनल असेंबली की डेट देते। अगर सूबों ने गवर्नर्स ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं की तो फिर इलेक्शन एक्ट के तहत दी जाने वाली जो पावर है वो सदर ने अख्तियार कर ली है और उसमें कोई इबाम नहीं है कि उनको पावर नहीं है। इन हालात में उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था जो अलवी साहब ने अडॉप्ट किया है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि आइन पामाल हो रहा था तो आइन की बालादस्ती के लिए हेड ऑफ द स्टेट ने एक आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। तो उसके हिसाब से उन्होंने जो फैसला किया है मैं समझता हूँ वो आईनी और कानूनी तकाज़ों से। शुएब साहब, ये आपने एक बड़ा जुमला बोला, हेड ऑफ स्टेट की हैसियत से आइन का हल्फ उन्होंने लिया था और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने किया। लेकिन आज ये भी बात वफाकी वज़ीरा ये कर रहे थे कि सदर का ओहदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक अलामती ओहदा है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर ये सदर का ओहदा अलामती ओहदा, इसका क्या मतलब है? कोई ऐसी वाकई चीज़ है कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कि वो कुछ नहीं कर सकते? देखें, पहली बात तो यह है कि सदर ममलिकत जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर भी हैं और आईनी सरबराह भी है। आईनी सरबराह के तौर पर एग्जेक्टिव जो मामलात होते हैं वो नीचे से जो समरी और जो एडवाइस आती है प्राइम मिनिस्टर की, उसको या वो वापस भेज सकते हैं या वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन उनके पास होते हैं। लेकिन यहाँ उनकी स्टैट्यूटरी पावर्स हैं। आइन के सरबराह की हैसियत से स्टैट्यूट ने उनको पावर दी है 57 में। तो जो सेक्शन 57 की पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो उसके ऊपर किसी किस्म की एडवाइस की जरूरत नहीं है। इसलिए वहाँ वो अलामती तौर पर नहीं, वो सरबराह की हैसियत से आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए उनके पास ये पावर्स हैं और वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। सही। अच्छा शुएब साहब, एक और चीज़ थोड़ा सा क्योंकि हम आपसे ना क्लैरिटी चाह रहे हैं कानूनी मामलात पे। जब पिछले दिनों गवर्नर की जानिब से ये कहा गया कि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, तो क्या अब ये क्लैरिटी हो गई है कि अब क्योंकि सदर ने तारीख दे दी इलेक्शंस होंगे, अब कोई भी जवाब गवर्नर की तरफ से या किसी की तरफ से भी नहीं आ सकता? देखिए, इस डेट देने के बाद गवर्नर का तो काम ही नहीं सिक्योरिटी देना, गवर्नर ने सिर्फ डेट देनी थी, बाकी तो सिक्योरिटी देना, बाकी काम करना सब सिविलियन इदारों ने। और जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है वो उसका काम ही यही है कि वो इलेक्शन के लिए राह मार करे, फैसिलिटेट करे और तमाम मशीनरी इस काम के लिए मुख्तस कर दे। वो आए ही इसलिए इलेक्शन कराने के लिए, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। तो गवर्नर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, गवर्नर ने तो उनकी पावर तो खत्म हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन और ये इंटरिम सेटअप के दरमियान है और इंटरिम सेटअप की कोई हैसियत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनको मदद चाहिए, जो उनको पावर चाहिए, जो उनको किसी को डायरेक्शन करनी है, वो सारे के सारे पाबंद हो गए अब इलेक्शन कमीशन के। लेकिन शुएब साहब, इलेक्शन कमीशन के अब सब पाबंद हैं इस ऑर्डर के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन तो एक शहर के CCPO का नाम लेके कह रहा है कि उसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हो सकते। एक शहर पूरे 12-12.5 करोड़ के सूबे में से, तो सर वो फिर पूरे सूबे भी 2 सूबों के इलेक्शन के लिए आप अजरा तमन्नुन ये बात रासी हो जाएगा। लेकिन जब नीयतें खराब होती हैं ना तो फिर उसके लिए बहाने बनते हैं। तो अब अगर इनकी नीयतें खराब हैं कि हमने आइन के मुताबिक नहीं चलना, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? फिर अदालतों के ऊपर ये बर्डन आ गया है, क्योंकि अदालतें कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आईनी सरबराह कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने हर हाल में आइन को बहाल कराना है, आइन के मुताबिक चीजों को लेके चलना है। वरना तो फिर जियाउल हक के मार्शल लॉ में, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में और आज के इस इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और PDM हुकूमत के होते हुए इनमें फर्क क्या है? इससे बुरी किस्म की मार्शल लॉ कैफियत है जो जियाउल हक के जमाने में थी या मुशर्रफ के जमाने में। शुएब साहब, एक और चीज़, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन ने खत का जवाब दिया सदर के और कहा कि इलेक्शन के जो मुशावरती अमल हैं उसमें सदर को हम या ऐवान सदर को हम मुशावरत का हिस्सा नहीं बना सकते, उससे माजरत की थी। अब आज भी ये हुआ कि इजलास हुआ, उसमें भी यही कहा गया। तो अब ये जो सारा मुशावरती अमल होगा इलेक्शन का, इसमें ऐवान सदर का होना या ना होना, कानून क्या कहता है इसमें? देखिए, मुशावरती अमल तो मुकम्मल हो गया ना, मुशावरत के लिए लिख दिया उन्होंने अलवी साहब ने, और खत लिखा और खत का जवाब उन्होंने दे दिया, तो मुशावरत का अमल तो मुकम्मल हो गया। मुशावरत का मतलब ये नहीं होता कि जो कुछ उनकी ओपिनियनों को एज इट इज मान ले। मुशावरत के लिए उन्होंने बुलाया, मुशावरत की, अगर वो मुशावरत में शरीक हुए या नहीं हुए, दोनों सूत्र में मुशावरत मुकम्मल होगी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो डेट दे दी है। अब वो इस मरहले से काम आगे चला गया। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी है जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। मुशावरत का प्रोसेस अब खत्म हो गया क्योंकि डेट आ गई है।
सही। अच्छा शुएब साहब साथ रहिएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से एक आम सवाल है, मैं चाहूंगा वो करें, लेकिन अपने नाज़रीन को साथ बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का काफिला मॉल रोड पंजाब असम्बली तक पहुंच गया। कुछ ही देर के बाद लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान जो है वो पहुंच जाएंगे। अपने घर से निकले थे और बहुत